सुने, नहीं सुन भी नहीं किए। हाँ नहीं सुने। 5-6 घंटा पानी गिरते रहता है, कोई नहीं सुने। 5-6 ही घंटा गिरता है, सुबह में 5-6 घंटा गिरता है, सुबह शाम में 5.5 घंटा। अभी भी देख रहे हैं मतलब 10 से 12 घंटा गिरता है। हाँ ये कह सकते हैं पूरा। ये पानी कहाँ से आता होगा, बताइए तो हमको। मोटर लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ 6 बजे से चालू होता है तो दिन के 11 बजे तक गिरता है। अच्छा। और शाम में यदि इसका मोटर कहाँ है? इसका मोटर उस साइड है, पीछे है, मतलब हाँ पीछे है। इसका स्विच होगा ना, कोई स्विच है, लेकिन किसी पार्टिकुलर हॉस्टल का नहीं है। वो सारा चीज लगा हुआ है हर एक हॉस्टल का। क्या हमको समझाइए मामला। लॉकडाउन में हम आगे आ जाना। मई में वह मोटर खराब हुआ था तो हम देखे वह ट्यूबवेल है और वह एक जगह से चलता है तो पूरे हॉस्टल में पानी जाता है, तो अच्छा। उसको समय पर बंद नहीं किया जा सकता है ट्यूबवेल। हाँ, क्योंकि यह कहीं से उसका कोई मोटर घर होगा ना, कोई हाँ, तो तो एक बार देखिए वह एक बार दबा जाता है ना, तो गांव में जो ट्यूबवेल स्टेट बोरिंग के नाम से प्रसिद्ध है, तो वही है। तो यह टंकी भर जाता होगा 1 घंटा में, लेकिन मान लीजिए दूसरा टंकी भरेगा 5 घंटा में, तो उसको देखना है और इसको भी देखना है। तो वह अपना समय के अनुसार चालू होता है, बंद होता है। हम वार्डन से इस पर बात किए थे तो वार्डन बता रहे थे कि इसको बंद करने के लिए कोई उपाय किए थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं चालू रहने। इस हॉस्टल प्रशासनिक विभाग समस्याएं यहाँ पर सुधरी भी है, कहे कि कई चीजें पहले ऐसे नहीं थी। समझे, कई चीजें पहले ऐसे नहीं थी, अभी बहुत फिलहाल अच्छा हुआ है, मगर फिर भी बहुत सा काम करना। अभी तारीफ करने के लिए जो बातें हैं वो बातें होनी चाहिए, जो कमियां हैं वो। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी सैदपुरा हॉस्टल में हूं, इधर दिखाइएगा। ये हॉस्टल है, ये यूजी हॉस्टल है, यानी कि यहाँ पे ग्रेजुएशन करने वाले छात्र यहाँ पर रहते हैं। और अब इधर मैं बात करूंगा हॉस्टल के नियमित यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय को लेकर भी मैं पूछूंगा इन छात्रों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सब्जेक्ट फिजिक्स ऑनर्स, पटना यूनिवर्सिटी बीएन कॉलेज में मेरा एडमिशन है। हाँ। वहाँ का सिचुएशन जो है जी बहुत ही बदतर है, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो या फिर डिसिप्लिन के मामले में। जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ जो सबसे पहले स्टडी की व्यवस्था है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, प्रोफेसर या तो टाइमली आते नहीं है पढ़ाने, हो रहा है, या फिर कुछ जगहों पर जो स्टडी है कुछ डिपार्टमेंट में सही भी है और कुछ में गलत है। हम लोग का फिजिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ का जो सिचुएशन बहुत ही बदतर है। ना तो हम लोगों को प्रैक्टिकल की सही से व्यवस्था है और ना ही तो मेरा ऑनर्स का सही से क्लास हो पाता है, जिसकी वजह से हम लोग उतना स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। और पीछे क्यों चले गए आप? तीनों आगे आइए। और अभी का इधर। और वर्तमान सिचुएशन में जो हम लोग जिस हॉस्टल में रहते हैं, सैदपुर छात्रावास, एक समय था तो इस हॉस्टल का इतिहास था कि नहीं यहाँ से अच्छे यूपीएससी निकालते हैं पॉलिटिकल के क्षेत्र में। क्या यहाँ पर खराबी क्या हो रहा है? सिलेबस या लेट हो रहा है या फिर रिजल्ट लेट हो रहा है आपका? पहली बात है कि हम लोगों का पूरा पढ़ाई इंड नहीं हुआ था, ठीक है। अभी तो कोरोना है, प्रोफेसर साहब आते हैं या नहीं आते हैं? अभी तो आते ही है, क्लास लेते हैं, क्लास ऑनलाइन लेते हैं। प्रोफेसर का कमी महसूस हुआ कॉलेज? हाँ, बहुत ही कमी महसूस। हाँ। चलिए ये बातें निकल कर आई। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम दीनबंधु हुआ। कैमरामैन जी इधर आ जाइएगा थोड़ा सा, आप लोग इधर आ जाइए, पहले इधर आ जाइए, आइए यहीं पे बोलिए। आपका क्या नाम हुआ? आगे आइए। मेरा नाम विपुल कुमार हुआ। अच्छा, सब्जेक्ट? मैं बीएन कॉलेज इंग्लिश लिटरेचर का छात्र हूँ। जी। और मैं सैदपुर छात्रावास का अंतर निवासी हूँ। पटना विश्वविद्यालय, जिसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, यह देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। लेकिन बिहार की दुर्दशा है और बिहार की राजनीति के दलों ने, जो भी नेता रहे हैं बिहार के पिछले कई वर्षों से, जो मुख्यमंत्री रहे हैं या जो भी नेता है राष्ट्रीय स्तर के रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय कई पिछले जो आप अंतराल में देखेंगे तो कई आईएएस आईपीएस का यह एक ब्रांड हुआ करता था। यहाँ से आईएएस आईपीएस निकलते थे, नेता निकलते थे, मुख्यमंत्री निकले हैं, यहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री निकले हैं। लेकिन हमने देखा है कि वो फिर लौट के कॉलेज नहीं आए हैं, इस बातों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। आज पटना यूनिवर्सिटी का जो नेक का जो ग्रेड है, वह ग्रेड मतलब बहुत ही गिर गया है ग्रेड। उसके बाद है, अब कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज का जो हालत है पूरा कचरा से भरा हुआ है। ये पढ़ाई का जो माहौल है, जो होना चाहिए, एक क्रिएटिव माहौल होना चाहिए, वो माहौल नहीं है। लाइब्रेरी में बुक वगैरह है या नहीं? लाइब्रेरी का तो बात जो आप कर रहे हैं, लाइब्रेरी में तो बुक है, लेकिन बहुत 70-80 वर्ष पहले का बुक है, जिसको आप उल्टा नहीं पाएंगे। और वो बुक मतलब लेना, मतलब उसमें इतना मतलब पुराना हो गया कि उस बुक का पन्ना पलट नहीं सकते सही से। अच्छा। और ना तो नई बुक आए हैं, ना ही कोई लाइब्रेरी की जो भी न्यू एडिशंस बुक होनी चाहिए तो वो नहीं आए हैं।
लेकिन बात जो हो रहा है, पिछले अब कई छात्र संघ चुनाव देखे होंगे, सिर्फ वादे उन्होंने किया। छात्र संघ में जो भी जीते हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने बोलते थे कि हम पीयू टू सीयू बनाएंगे, लेकिन पीयू टू सीयू कैसे बनाएंगे जब तक यहाँ पर नियमित रूप से छात्र जो अध्ययन करने आते हैं, दूर दराज से छात्र आते हैं, प्रोफेसर साहब नहीं रहते हैं। होता यह है कि छात्र तो चले आते हैं लेकिन प्रोफेसर साहब गायब रहते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं अपने काम से। विद्यार्थी का पढ़ाई जो है किसी तरह से बाधक हो जाता है। और उसके बाद है जो आजकल जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है या कोरोना काल में, तो कोरोना काल में हो रहा है, मेरा टाइमिंग है आज 11 से 12 का क्लास, और होता है वो क्लास 12 से 1 होता है, कभी नहीं भी होता है। मतलब ऑनलाइन क्लासेज यूनिवर्सिटी की तरफ से शुरू किए गए, समय पे नहीं हो रहा है। हाँ, समय पे नहीं हो रहा, कभी होता है कभी नहीं होता है, मतलब उसका कोई गारंटी नहीं है। इससे पहले जब कोरोना नहीं था तो इससे पहले क्या स्थितियां हो रही है? सबसे बड़ी बात है कि पटना यूनिवर्सिटी में जो बहुत से सीट वैकेंट्स हैं, प्रोफेसर की कमी है, जिस वजह से जो गेस्ट प्रोफेसर आते हैं, जो एडहक पे प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं, वो सब कैसे? देखिए वो लोग पढ़ाते हैं, अपने स्तर से पढ़ाते हैं, लेकिन वो जो मतलब फिर भी है एक जो नियमित रूप से जो प्रोफेसर होते हैं और जो बहाल जो हुए हैं गेस्ट प्रोफेसर, उनमें बहुत सा अंतर हो जाता है। अच्छा। हाँ, और प्रोफेसर की बात है उनमें भी मतलब फिर भी सीट बचा हुआ है। और ऑनर्स पेपर का तो पढ़ाई, सब्सिडी का छोड़िए, ऑनर्स का पेपर का भी पढ़ाई सही से नहीं हो पाता है। चलिए, ये बता रहे थे हमें विपुल जी। आपका जी क्या नाम हुआ? थोड़ा आगे आइएगा भाई साहब। मेरा नाम दीनबंधु हुआ। दीनबंधु जी जी। कहाँ के रहने वाले हुए आप? मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मधेपुरा। हाँ। क्या किस सब्जेक्ट में और किस चीज में पढ़ाई? मैं इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन तो आप जिस सब्जेक्ट में हैं वहाँ ऑनलाइन क्लासेस कैसे आप अटेंड करते हैं? ऑनलाइन करता हूँ, बट वो फीलिंग नहीं आ पाती है फिजिकल क्लास वाली। चूँकि हम लोग यहाँ बिहार के बच्चे हैं तो हम लोग उतना ऑनलाइन क्लास के लिए हैबिचुएटेड नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास को हम लोग ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, इस हॉस्टल में रहते हैं, सैदपुरा हॉस्टल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है एक बार बता दीजिए। सैदपुर हॉस्टल कहा जाता है, सैदपुर इसको पटना विश्वविद्यालय की इकाई है ये। जी। तो ये तो यूजी डिपार्टमेंट हुआ, पीजी डिपार्टमेंट उधर होगा ना, और उसके बाद और अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। तो यहाँ पर बच्चे रहते हैं तो जैसे सुविधाएं, क्लास का जिस रूम में रहते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर और भी चीज़ों पर हमें कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले यहाँ जो मुख्य समस्या है वो एक यहाँ पे मेस होना चाहिए। जी। हम लोग को सबसे पहले अगर अच्छा फूड नहीं मिल पाएगा तो हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा और हम लोग को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और दूसरी बात जो यहाँ सबसे बड़ी है, चूंकि हम लोग का विश्वविद्यालय से बहुत ही दूर ये हॉस्टल है, ये सैदपुर हॉस्टल, और यही हॉस्टल है जो कि विश्वविद्यालय से सबसे दूर हॉस्टल है। बाकी हॉस्टल जो है वो पीयू के कैंपस में ही है, उसके आसपास ही है। और इस कारण से हम लोग का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, जिस कारण हम लोग को स्वाध्याय में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मेरा ये मानना है कि यहाँ पे एक तो व्यवस्थित ढंग से पुस्तकालय होना चाहिए, ताकि लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें बुक्स होनी चाहिए, और ताकि यहाँ के बच्चे यहीं रह के पढ़ सके इस कैंपस में, क्योंकि जगह बहुत काफ़ी पड़े हुए हैं इस कैंपस में पुस्तकालय खोलने के लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ से जो कॉलेज है वो काफ़ी दूर है, और लाइब्रेरी जो जहाँ लाइब्रेरी है डीडी के बगल में है, इधर यूनिवर्सिटी के बगल में, तो वहाँ से लगभग काफ़ी दूरी पड़ जाता है। और यहाँ पर और भी क्या जो अव्यवस्था बताए जो सही करने लायक? वो मेस की जो हो, वो मेस की मतलब आप लोग खाना खुद बनाते हैं तो समय उसी में ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। जी। अगर यहाँ पे अगर कोई विश्वविद्यालय की तरफ से कोई ऐसा अगर भोजनालय चलाया जाएगा तो हम लोग को कम मतलब कुछ पैसा दे करके अपना समय भी बचेगा और छात्रों के लिए अच्छा भी रहेगा। ये बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है। नाम बता दीजिए, किस कॉलेज से हैं? मैं दीनबंधु हूँ, बीएन कॉलेज से हूँ। दीनबंधु जी बीएन कॉलेज से हैं, और इन्होंने काफी गहरी बातें कही मेस का और लाइब्रेरी का। ये छात्रों का सबसे अहम बात है, क्योंकि खाना बनाने में काफी समय चला जाता होगा। क्या भाई साहब? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ जी। मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट फ्रॉम बीएन कॉलेज। अच्छा। मैं मूलतः मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ। मोतिहारी जी। चलिए, और यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्थाओं में जैसे लाइब्रेरी और मेस का बताइए, आप कुछ अपने अंदाज से बता पाएंगे? देखिए, सबसे पहला बात क्या कि पिछले साल जो बाढ़ आया, जी, तो उसके बाद हम लोगों का नीचा जाकर देखिएगा तब पेंट वगैरह टोटल कुछ कवर गया। अच्छा। और इस तरह से करके बहुत सी समस्याएं आई, उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी लॉकडाउन जब से हुआ है जी, तो स्वीपर कुछ समय आकर साफ किया, उसके बाद हम लोग अपना पैसा से और सब सर सफाई करवाएं, और अभी 6-7 महीना हो गए। अब पानी टंकी भी कभी साफ नहीं हुआ, नहीं शौचालय तो अभी साफ नहीं होता है, स्वीपर नहीं आता। और मेस का भी समस्या है, आपको बता दें लाइब्रेरी की समस्या है, मूलभूत यही सब समस्या है। और
जैसे रूम हुआ ये यहाँ पर तो ठीक है, कई हॉस्टलों में रूम में पानी आता है, तो यहाँ पर वो समस्याएं नहीं है। देखिए, सबसे मुख्य रूप से बात यह है कि नीचा वाला पिछला साल इतना उसका दीवार खराब हो ये वाला नीचे वाला दिखाइएगा तो विपुल जी, इधर ग्राउंड फ्लोर पे कितना पानी आया था? ग्राउंड फ्लोर कमर से ऊपर पानी था, मतलब 3 फीट से ऊपर। हाँ 3 फुट के करीब में था। आप तो लोग कैसे उतना रहते होंगे? सर हम लोग तो यहाँ पर 2 दिन रहे ऊपर, और उसके बाद लाइन वगैरह टोटल कुछ कट गया, पानी वगैरह टोटल कुछ कट गया, तो यहाँ पर पानी हेल कर चले गए। चलिए, आपसे मैं नहीं मिला हूँ, आपका जी क्या नाम है? मेरा संजीत कुमार नाम हुआ। मैं बीएन कॉलेज में पढ़ता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, और मेरा मैथ्स ऑनर्स जी। तो क्या चल रहा है अभी, पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही है? पढ़ाई देखिए ऑनलाइन अभी तो फिलहाल बंद है जो बात है, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर क्लास नहीं चल पाता, एग्जाम है सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम के समय में हम लोग को तैयारी करना पड़ता है, रिवीजन मेन बात है, वो करना पड़ता है। तो अभी फिलहाल बंद है हम लोग का। और जैसे ही मतलब लॉकडाउन का बात करें तो लॉकडाउन में हम लोग का पार्ट 3 का क्लास चालू हो चुका था, और हम लोग पार्ट 2 में ही हैं अभी, पार्ट 3 का एग्जाम भी नहीं हुआ। पार्ट 1 में कैसा एग्जाम, जो क्लास आप जाते होंगे वहाँ पर कैसा महसूस किए? क्लास में प्रोफेसर साहब आते थे समय पे, पढ़ाते थे, या फिर प्रोफेसर साहब नहीं आते थे, या एक दिन गए तो एक क्लास हुआ, फिर अगले दिन गए तो फिर एक क्लास, ऐसे करके होता था? देखिए, ऐसे तो हमारे डिपार्टमेंट में टीचर्स का तो कमी है ही जी। सबसे पहले तो स्वाभाविक है कि क्लास तो हर एक मतलब नहीं चल पाता है। बीच बीच में जो जैसे कि हम लोग का एचओडी सर हैं, तो वो कोई एक चैप्टर का लेंगे, या कोई एक बुक का लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेंगे तो उसका लेंगे क्लास, लेकिन और सारा का मतलब नहीं हो पाता है सही तरीका से। तो आप बोले कि जैसे ऑफलाइन का हम लोग का लॉकडाउन से पहले चलता था, तो बहुत अच्छा लगता था कि सर हम लोग का क्लास ले रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। तो ऑफलाइन थे तो बहुत अच्छा एक्साइटेड, बहुत अच्छा लगता था, डिसिप्लिन में रहते थे सारा चीज़। जैसे ही ऑनलाइन क्लास मतलब चालू हुआ तो डिसिप्लिन देखिए उतना नहीं रहता था। हम लोग मैं कम कर दे के मतलब कभी भी कुछ जो आता था करते थे, खाना भी कभी खाते थे, क्लास चलता था तो ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता था, वो उस माहौल नहीं मिल पाता था। देखिए, अब बात करें तो जैसे ही पार्ट 3 का हम लोग का क्लास चालू हो गया था, जबकि हम लोग पार्ट 2 का एग्जाम भी नहीं दिए हैं। अच्छा, तो पार्ट 2 का एग्जाम नहीं दिए हैं, तो फिर जैसे ही पार्ट 2 का एग्जाम यूजीसी रिलीज कर दिया है, डेट कर दिया, तो प्रॉब्लम हो गया, हम लोग का पार्ट 2 का प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। तो उसी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं अभी, और क्लास कभी चलता है। अभी पार्ट 2 का जो डिवीजन थोड़ा सा कोई बोलते हैं कि चला ये सर इस तरह का तो चलता है, नहीं तो नहीं चलता है जी। और मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरा हाँ बताया जाए। देखिए, क्या प्रॉब्लम? मैं ये प्रॉब्लम दिखाना चाहता था कि देखिए ये पानी है, ये पानी हम लोगों के टंकी से गिरता है, पानी कभी साफ नहीं हुआ है, टंकी तो सबसे पहले साफ नहीं हुआ कभी। और वो पानी डेली सुबह से लेकर के मतलब जब ये 6 बजे से चालू होता है तो दिन के 11 बजे तक गिरता है। अच्छा। और शाम में यदि इसका मोटर कहाँ है? इसका मोटर उस साइड है, पीछे है, मतलब हाँ पीछे है। इसका स्विच होगा ना, कोई स्विच है, लेकिन किसी पार्टिकुलर हॉस्टल का नहीं है, वो सारा चीज लगा हुआ है हर एक हॉस्टल का। क्या हमको समझाइए मामला। देखिए, लॉकडाउन में हम आगे आ जाना। मई में वह मोटर खराब हुआ था, तो हम देखे वह ट्यूबवेल है, और वह एक जगह से चलता है तो पूरे हॉस्टल में पानी जाता है, तो अच्छा। उसको समय पर बंद नहीं किया जा सकता है ट्यूबवेल। हाँ, क्योंकि यह कहीं से उसका कोई मोटर घर होगा ना, हाँ, तो एक बार देखिए वह एक बार दबा जाता है ना, तो गांव में जो ट्यूबवेल स्टेट बोरिंग के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहीं है। तो यह टंकी भर जाता होगा 1 घंटा में, लेकिन मान लीजिए दूसरा टंकी भरेगा 5 घंटा में, तो उसको देखना है और इसको भी देखना है। तो वह अपना समय के अनुसार चालू होता है, बंद होता है। हम वार्डन सीट पर बात किए थे, तो वार्डन बता रहे थे कि इसको बंद करने के लिए कोई उपाय किए थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं चालू रहने। इस हॉस्टल प्रशासनिक विभाग से या कोई कहीं पे कुछ होंगे, एक मिनट उनको कुछ बताया? मैंने जब ये सूचना यहाँ दिए पे हैं? VC भी आए थे, हाँ सूचना मैं बहुत बार दे चुका हूँ। VC मतलब आए हुए थे, ये 19 का बात है, VC आए हुए थे हम लोग के हॉस्टल में, डीन आए थे, और सब अधिकारी सब आए हुए थे। मैं उनको मतलब वो पूरा शेयर किए थे कैंपस का। तो मैं कितने से कितने बजे तक पानी? पूरा शेयर किए थे, पूरा कैंपस का, थोड़ा सा आगे आ जी। पूरा शेयर किया कैंपस का। मैं उनको प्रॉब्लम भी दिखाया, डीन भी आए तो उनको भी प्रॉब्लम दिखाया, और बहुत बार मैंने एप्लीकेशन भी डाला यूनिवर्सिटी में, बहुत बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब नहीं सुने, नहीं सुनबे सीधी नहीं बात किए। ये है हाँ नहीं कि सुने। 5-6 घंटा पानी गिरते रहता है, कोई नहीं सुने। 5-6 ही घंटा गिरता है, सुबह में 5-6 घंटा गिरता है, सुबह शाम में 5-6 घंटा। अभी भी देख रहे हैं ना मतलब कितना 10 से time हो रहा 12 घंटा गिरता है। है। हाँ ये कर सकते हैं पूरा। ये इतना ये करता ये, है। ये पानी कहाँ से आता होगा, बताइए तो यहाँ हमको। पे मोटर लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ है। अब बोला गया था कि ऑटो कट लगाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं उसका व्यवस्था किया ऑटो गया। कट का नहीं। हाँ तो ये पानी का जब किल्लत होता है तो कितना समस्याएं, हम और भी छात्रों से जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ भाई, क्यों गुस्साए हुए हैं? विकास कुमार सर। विकास कुमार, कहाँ से पढ़ने वाले हैं? सिवान क्या? जिला। सिवान जिला से रहने वाले।
पढ़ाई अभी क्या चल रही है? अभी मैं बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है मेरा। यहाँ की कुछ समस्याएं या कुछ ऐसा चीज अच्छाई हमें कुछ? मेरी जो समस्याएं हैं, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उसके ठीक बगल में जो है बर्तन धोने वाला बेसिन बना हुआ है। हम लॉकडाउन के बाद आए थे, अभी तक साफ नहीं हुआ। और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर का भी जो पानी गिरता है, जितने सारे हमारे बंधु हैं वो लोग का पानी जब नीचे गिरता है सर, तो वो लोग का मतलब स्मेल आते रहता है, गंदा हो जाता है। शौचालय की व्यवस्थाएं बताएं और बेसिन का भी, ये साफ सफाई अभी सफाई का यहाँ कोई रूटीन नहीं है भैया। तमाम सारे समस्याओं को देखते हुए मैं यही बोल सकता हूँ कि प्रशासन के उदासीन रवैया की वजह से पटना विश्वविद्यालय अपने स्वर्णिम इतिहास भरे अतीत में अपना वजूद खोज रहा है। चलिए हम और भी छात्रों से बात करते हैं। दोस्त कुमार नाम हुआ जी, किस अभी क्या पढ़ाई चल रहा है? ग्रेजुएशन पास आउट बीएन कॉलेज से। तो वहाँ पर क्या, और अभी पीजी में अभी एडमिशन लेंगे? जी। अभी यहाँ हॉस्टल में रह रहे होंगे तो क्या क्या समस्याएं होंगी? समस्याएं तो बहुत है, लगभग रेगुलर हर छात्रों को यहाँ समस्याएं का जुड़ना पड़ता है। जैसे स्वीपर हो गया, पेपर, ये सब के लिए न्यूज़पेपर हो गया, जो और भी समस्याएं काफ़ी है, जब लगभग मेस का हो गया जी। और जब पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर क्लास वगैरह कैसा चलता था? क्लास का तो पूछे ही मत, जितना भी टीचर थे सब ये टीचर थे, गेस्ट टीचर थे, और इस पे थोड़ा ज़्यादा विशेष परमानेंट प्रोफेसर कम मिलते होंगे। हाँ, क्लास लेने का कोई बस सिस्टम तय नहीं था। ये HOD के अलावा कोई नहीं थे वो उस टाइम। HOD के अलावा। चलिए, देखिए समस्या पानी का समस्या पे, जैसे कि यहाँ के लोग प्रशासन को कहने गए, नहीं माने जी। 10 घंटा पानी गिरता है जी। छात्र लोग ने कहा, नहीं माने। पीजी वाले विभाग में भी यही स्थिति होगा? हम तो अभी वहाँ नहीं जी। सभी जगह मतलब यही स्थिति बना हुआ। और बात क्या है जी, देखिए आवेदन देने से कुछ होता नहीं है। हम लोग आवेदन देते रहते हैं, उस पर कोई तरह का रिएक्शन नहीं होता है। बार बार आवेदन देते रहते हैं। आवेदन डीन को दिए, उसके बाद हम लोग मान लीजिए जो भी हमारे कॉलेज में है, हॉस्टल का जो भी मैनेजमेंट करते हैं, उनको हम लोग देते हैं DN सिन्हा सर को। तो मतलब ऐसा नहीं कि लाइट जो आप आइएगा रात में तो उधर का लाइट जो है सब ऑफ हो चुका है। हम लोग आवेदन करते हैं सर बल्ब के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, तो कभी कभार वो लोग बल्ब दिला देते हैं अपने तरफ से, जो भी होता है। लाइब्रेरी के लिए किसी को कहें? लाइब्रेरी के लिए देखिए आवेदन दिया गया है कॉलेज में, तो कॉलेज में बोला गया था कि इस बार जो होगा ना, इधर ही लाइब्रेरी बनेगा या क्या, कुछ ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है अभी तक। ये जो पहले चर्चाएं चलता था वो अभी भी जारी है। हाँ, हम लगभग दर्जन भर छात्रों से सैदपुरा हॉस्टल में बात किए। पटना का कई हॉस्टल हैं, हम वहाँ पर भी गए। बीएन कॉलेज के हॉस्टल हो या फिर पटेल हॉस्टल हो या फिर 2019 लोकसभा के वक्त हो, हम जब कवर करते रहते थे तो घूमते रहते थे। उसी दौरान हम यहाँ कई बार आए हैं और कई सालों से आ रहे हैं, और कई समस्याएं यहाँ पर सुधरी भी है। कहे कि कई चीज़ें पहले ऐसे नहीं थी, समझे? कई चीज़ें पहले ऐसे नहीं थी, अभी बहुत फिलहाल अच्छा हुआ है, मगर फिर भी बहुत सा काम करना अभी बाकी है। ये हम लोग 3rd फ्लोर पे खड़े हैं, क्या 3rd फ्लोर पे हैं? यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर तारीफ करने के लिए जो बातें हैं वो बातें होनी चाहिए, जो कमियाँ हैं वो छात्रों ने बताई। हम उम्मीद करते हैं कि इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है या फिर VC के पास भी जब यह कहा गया और वह नहीं सुने तो सवाल बहुत बड़ा है, और छात्रों की अगर यह मांग है तो उसकी पूरी की जानी चाहिए। और भी हम तमाम मुद्दों के साथ हम बात करेंगे। और फिर लाइब्रेरी और मेज़ का यहाँ पर जो बताए थे, कौन बताए थे, क्या नाम हुआ? प्रदीप जी ने बताया था। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे। सैदपुर हॉस्टल से पटना में है, और दिनकर गोलंबर से इधर वाले साइड पे आएंगे ना, लगभग एक मोनुला का स्टेडियम से बगल में है, पीछे आएंगे तो आपको दिखेगा और पता चलेगा। अभी के लिए फ़िलहाल झकास भारत से, झकास भारत चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे भी लाइक कीजिएगा, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाइएगा। झकासभारत.com से भी खबरें भेजी जा रही है। धन्यवाद।